अच्छा जनाब, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? अच्छा जनाब, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? एक दफा एक्नॉलेज करो। यस सर, आ रही है। अच्छा देखो, अब यहाँ यस पर सर, आ रही है। हम लोग जो है वो विंडोज फॉर्म पे इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं। देन उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप टाइप्स को भी देखते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर सिनेरियो को समझो, ये हमारे पास एक होम पैनल है जिसमें हमने दो बटन दे दिए कि भाई इस बटन से विजिटिंग फैकल्टी पैनल खुलेगा जो कि ये वाला फॉर्म खुलेगा,
और इसी तरीके से इस बटन के थ्रू जो है वो ये वाला फॉर्म खुलेगा। तो हमने इन दोनों बटन्स के थ्रू जो है वो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म जो है ना हमने खुलवा दिए। अभी तक हमने सिर्फ ये काम किया है। अब नोटिस यहाँ पे ये कीजिए, ये परमानेंट फैकल्टी पैनल है और ये जो है वो विजिटिंग फैकल्टी पैनल है। इनमें से नोटिस कीजिए कि कौन सी ऐसी फील्ड हैं जो कि दोनों फॉर्म्स में कॉमन है। आईडी नेम ईमेल, इसी तरीके से यहाँ पर आईडी नेम ईमेल है तो दोनों फैकल्टी, लेकिन क्या दोनों की अपनी कोई स्पेशलिटी है या नहीं? कौन बताएगा ये बात? सर मंथली विजिटिंग पे मेरे फैकल्टी, ख्याल से एक स्पेशलिटी है पीएफ फैकल्टी की, हाँ और वो दूसरे वाले की आवरली पे जो है। सही है। तो है तो दोनों फैकल्टी, यानी जर्नलाइजेशन क्या हो गई कि भाई जर्नलाइजेशन ये हो गई कि भाई फैकल्टी चाहे परमानेंट हो या विजिटिंग हो, तीनों के दोनों के पास ये तीनों आईडी, ये तीनों एट्रीब्यूट मौजूद होते हैं। तो जनाब ये हमारे पास, हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि भाई हमें एक तो क्लास परमानेंट फैकल्टी की बनानी चाहिए, एक क्लास विजिटिंग फैकल्टी की बनानी चाहिए, लेकिन जो इनके कॉमन फीचर्स हैं उनके लिए एक क्लास बनानी चाहिए विच नेम इज फैकल्टी। ऐसे ही कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अब आ जाओ, यस ये सर। तो हमने फॉर्म बना लिए। अब फॉर्म्स बनाने के बाद हम यहाँ पर कुछ क्लासेस भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ जनाब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास ऐड करी के फैकल्टी के नाम से। अब ये हमने क्लास ऐड कर दी और इसमें जर्नल फीचर्स डिफाइन कर दिए, पब्लिक इंटीजर फैकल्टी आईडी। ठीक है जनाब। इसी तरीके से प्रॉपर्टी पब्लिक स्ट्रिंग, ये आ जाएगा फैकल्टी नेम। इसी तरीके से जनाब तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी पब्लिक स्ट्रिंग और ये आ जाएगा फैकल्टी ईमेल। अब ये तीन जर्नल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने बाइंड कर ली फैकल्टी की क्लास में। अब क्लास एक और ऐड करवाएंगे हम, जिसका नाम हम दे देंगे यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी। यानी मैं कह देता हूँ कि पी फैकल्टी। अच्छा जी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, तो जनाब नाम दे देते हैं परमानेंट फैकल्टी। ठीक है। अब इसकी जो अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, पब्लिक इंटीजर मंथली पेमेंट। अब इसी तरीके से एक और क्लास ऐड होगी, कौन सी, विजिटिंग फैकल्टी के नाम से। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं विजिटिंग फैकल्टी। और इसकी जो अपनी यूनिक फीचर होगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टी टैब टैब इंटीजर आवरली पेमेंट। अब इसको भी क्या करवाएंगे जनाब, फैकल्टी के साथ इनहेरिट करवाएंगे, और जो परमानेंट फैकल्टी है वो भी एक फैकल्टी है। ठीक है, ये सिनेरियो समझ में आया। फैकल्टी क्या है कि पेरेंट क्लास है भाई, फैकल्टी के पास जर्नल एट्रीब्यूट ये हो सकते हैं, फैकल्टी की आईडी, फैकल्टी के नेम, ईमेल। कल को कोई भी अगर चेंजेस होगी तो जनाब हम यहाँ पर जर्नल फीचर ऐड करेंगे और इम्प्लीमेंट वो इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी की बात करता हूँ तो ये मेरे पास यूज़र से इनपुट आ रहा है, ये डाटा किसका कहाँ से आ रहा है, यूज़र से इनपुट आ रहा है। अब इस बटन के पीछे मुझे क्या करना है, इस डाटा को एक्सेप्ट करना है, होल्ड करवाना है, सही है, यानी डिस्प्ले करवाना है यूज़र से इनपुट लेकर। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे आप लोग बल्कि ये बताएंगे कि मैं जो यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ वो एक मेथड के थ्रू लेना चाह रहा हूँ। अब वो मेथड मुझे क्या पेरेंट में एक बनाना पड़ेगा या इन दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग मेथड बनाना पड़ेगा जनाब? सर पेरेंट में बना दें एक ही। पेरेंट में बना दूंगा तो जनाब मैं चाइल्ड के फीचर तो पेरेंट में एक्सेस नहीं कर सकता, फटा हो जाएगा। जी तो मुझे यकीनन क्या करना पड़ेगा भाई,
परमानेंट फैकल्टी का डाटा लेना है ना, तो परमानेंट फैकल्टी का अलग मेथड बनाऊंगा, इसमें विजिटिंग का तो कोई काम नहीं है। अगर विजिटिंग फैकल्टी का डाटा लेना है तो जनाब इसका एक अलग मेथड बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इसका डाटा आएगा, ऐसा ही होगा ना। तो मैं परमानेंट फैकल्टी में जाता हूं, यहां पर एक मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड गेट पीएफ डिटेल्स, गेट परमानेंट फैकल्टी डिटेल्स, और जनाब यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर दो। अब क्योंकि परमानेंट फैकल्टी है जो कि फैकल्टी से इनहेरिट है, तो परमानेंट फैकल्टी अपना फीचर और साथ साथ किसके किसके फीचर एक्सेस कर सकती है, फैकल्टी के। कौन कौन से, ये वाले, और ये आपके फॉर्म पे भी मौजूद है। तो जनाब आप यहाँ पे क्या करोगे, पैरामीटर पास कर दोगे, पब्लिक यानी इंटीजर आईडी कॉमा स्ट्रिंग एनएम कॉमा स्ट्रिंग ईएमएल कॉमा के बाद इंटीजर मंथली पेमेंट एमपी विच इज इक्वल टू दिस डॉट फैकल्टी आईडी। ये कहाँ से आ रहा है, ये फैकल्टी की क्लास से आ रहा है। चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के फीचर को एक्सेस कर रहा है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आईडी। इसी तरीके से जनाब दिस डॉट फैकल्टी नेम विच इज इक्वल टू एनएम दिस डॉट, ये कहाँ से आ रहा है, फैकल्टी ईमेल इक्वल टू ईएमएल। फिर ये तीन फीचर तो उसके हो गए, पेरेंट क्लास के हो गए। जो इसका अपना फीचर है दिस डॉट करने के बाद कौन सा है, मंथली पेमेंट, जो कि कहाँ से आएगा, एमपी से। और ये मेथड जो है वो प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन कर देगा अपने पैरामीटर से यूजर से इनपुट लेते हुए। ये हमने मेथड बाइंड कर दिया। अब इसी मेथड को आप यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद विजिटिंग फैकल्टी में जाकर पेस्ट कर दो, और इसको का नाम आप चेंज कर दो। मैंने यहाँ पे वीएफ कर दिया और इसकी पैरामीटर आवरली पेमेंट कर दिया, और जनाब यहाँ पर जो आएगा मेरे पास वो आवरली पेमेंट आएगा, और इसको मैं कर दूंगा HP। यहाँ तक मुझे बताओ कि कोई एतराज़ है किसी चीज़ में। मैं अगर बिल्ड करता हूँ तो ये सक्सेसफुली बिल्ड भी हो जाएगा और कोई एरर नहीं है। अब क्या करना है, इस बटन के पीछे एक्सेस करना है। अब क्योंकि परमानेंट फैकल्टी की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पहले परमानेंट फैकल्टी का यूज़र से इनपुट लेना है। तो जनाब मैं इसमें चले गया, और यहाँ पे जाने के बाद इस बटन के पीछे मैंने परमानेंट फैकल्टी का ऑब्जेक्ट पास करवाया, पीएफ इक्वल टू न्यू परमानेंट फैकल्टी। अब पीएफ करने के बाद यहाँ पर मुझे मेथड मिलेगा गेट पीएफ डिटेल्स। सही है, ऑब्जेक्ट जब जिस चाइल्ड का है तो मुझे उसी चाइल्ड के फीचर मिलेंगे ना, और साथ साथ पेरेंट के मिलेंगे, विजिटिंग फैकल्टी का तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे ये वाला मेथड मिलेगा, और ये मुझसे मांग रहा है यूजर से इनपुट। पहला यूजर से इनपुट कहाँ से आएगा जनाब, पहला यूजर से इनपुट यहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, देन 4। तो यहाँ पर इस बटन के पीछे आकर यूजर से इनपुट दे देंगे। अब क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से इंटीजर में जाना है तो इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा से सेपरेट करके टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, फिर ईमेल था टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा के बाद यहाँ पर दोबारा इंटीजर डॉट पार्स, और ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। अब ये मेथड से इनपुट ले लिया, अब डिस्प्ले करवाना है। अब ये मेथड क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेकर इन तमाम प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, वैल्यू असाइन कर देगा। अब सिंपल आप क्या करो कि इस बटन के पीछे जाकर मैसेज बॉक्स उठा लो, डिस्प्ले करवानी है वैल्यू। तो हमने मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लो। अब प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस होंगी जनाब, पीएफ डॉट करने के बाद हमें आईडी मिल गई, हमने आईडी असाइन कर दी, फिर यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया, फिर उसके बाद /n किया, फिर दोबारा कॉन्केटिनेट किया। आप इस पूरे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को कॉपी कर लो, और जनाब यहाँ पर पीएफ डॉट करने के बाद आप यहाँ पर फैकल्टी का नेम
फिर यहाँ से कॉपी कर दो, PF डॉट करने के बाद फैकल्टी की ईमेल, फिर यहाँ से कॉपी कर दो, फिर यहाँ पर PF डॉट करने के बाद मंथली पेमेंट। ये हो गया मॉड्यूल कंप्लीट किसका, परमानेंट फैकल्टी का। अब आप सिंपल क्या करो कि भाई ये जो दो मेथड आपने बनाए थे इन्हीं को कॉपी करो, विजिटिंग फैकल्टी के पास जाओ और यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाओ, VF इक्वल टू न्यू विजिटिंग फैकल्टी, और ये पेस्ट कर दो। इधर आपके पास मेथड का नाम आ जाएगा VF, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज कर दोगे आप, जहाँ जहाँ PF होगा वहाँ वहाँ VF कर दोगे आप। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आवरली पेमेंट। यहाँ तक कोई एतराज? अब जनाब साथ साथ ये भी देख लो कि हमने ये कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस परफॉर्म की है। दिस इज कॉल्ड, अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात करें कि भाई एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस सबको पता है कि एक सिंगल क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो जाए। सिंगल क्लास, एक क्लास की एक ही पेरेंट क्लास है, इट इज कॉल्ड सिंगल क्लास, सिंगल इनहेरिटेंस। बट अगर एक क्लास की दो चाइल्ड क्लास हों, ये कौन सी इनहेरिटेंस कहलाती है? जैसे कि यहाँ पे फैकल्टी क्या है, एक पेरेंट क्लास है जिसकी एक चाइल्ड क्लास जो है वो परमानेंट फैकल्टी है और एक चाइल्ड क्लास जो है वो विजिटिंग फैकल्टी है। एक पेरेंट की दो चाइल्ड, ये इनहेरिटेंस कहलाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सही है। एक नोड की सब नोड, हायरार्किकल इनहेरिटेंस की एक और मिसाल जो हम लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियो में लेते हैं कि जैसे कि एक अब्बा के 5 बच्चे, ठीक है, पेरेंट कौन हुआ? एक, और उसके कितने चाइल्ड नोड? मल्टीपल चाइल्ड नोड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्की। हिरार्की क्या बनती है? एक नोड से सब नोड स्प्लिट होती हैं और तमाम नोड की एक पेरेंट नोड होगी। दिस इज कॉल्ड हिरार्कल। एक ही नोड से डिफरेंट नोड निकले तो ये हिरार्की क्रिएट होती है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और इनहेरिटेंस कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या फर्क है हिरार्कल में और मल्टी लेवल में? तो जो हायरार्किकल होती है उसमें एक बेस क्लास होती है और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास होती हैं जी। लेकिन जो होती है मल्टी लेवल, उसमें ये है कि बेस क्लास फिर मतलब उससे एक इंटरमीडिएट क्लास, फिर उससे आगे डिराइव क्लास, यानी सर ये दादा फिर अब्बू फिर बेटा, ये वो वाला कॉन्सेप्ट आ जी जाता जी है। जी। देखो, अगर हम यहाँ पर इसी नेम स्पेस से एक क्लास बनाते हैं, क्लास ग्रैंडफादर, ये एक सेपरेट क्लास है। इसके बाद यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं फादर, विच इज इनहेरिटेड टू ग्रैंडफादर, एंड तीसरी क्लास यहाँ पे बनाते हैं सन, विच इज इनहेरिटेड टू फादर। क्या ये हिरार्किकल इनहेरिटेंस होनी चाहिए? चलो अभी एक मिनट रुको। एक मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना दी, पब्लिक इंटीजर ग्रैंडफादर आईडी। इसी तरीके से मैंने एक और प्रॉपर्टी बना दी, पब्लिक इंटीजर फादर आईडी, और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी बना दी, पब्लिक इंटीजर सन आईडी। अब मेरे पास सन की क्लास में एक मेथड है, या बल्कि कंसोल और राइट लाइन करते हैं तो अगर, या बल्कि एक मेथड में बाइंड कर लो, इट्स अप टू यू। हमने एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और उसके अंदर कंसोल और राइट लाइन लिखा। अब मुझे बताइए कि क्या सन की क्लास में ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेसिबल है? नोटिस कीजिएगा, सर जो डिराइव्ड क्लास होगी सर हो उसमें
सर होनी चाहिए। सर होनी तो चाहिए। हमें ये बात समझ में आ रही है जनाब, ये इसमें पेरेंट क्लास कौन सी है, बिल्कुल ग्रैंड के जो किसी और से इनहेरिट नहीं है, ग्रैंडफादर। अब एक जी और क्लास थी फादर विच इज इनहेरिट टू ग्रैंडफादर, इसका मतलब फादर के पास ग्रैंडफादर के फीचर आ गए। जी अगर सर। मैं यही वाला मेथड अगर जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूं, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि जनाब GFID यहाँ पे एक्सेसिबल है। वो इसलिए है क्योंकि फादर की क्लास जो है वो ग्रैंडफादर को एक्सेस कर रही है, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फीचर को एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे कर रहा है। बट मैंने सवाल ये किया कि सन की क्लास है जो कि फादर से इनहेरिट है, तो क्या वो ग्रैंडफादर के मेंबर को एक्सेस कर सकती है? तो 100% कर सकती है। क्यों? क्योंकि जनाब फादर का ताल्लुक ग्रैंडफादर से, तो अल्टीमेटली सन का ताल्लुक भी तो दादा से हो गया ना। अगर हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें तो ये वाली प्योर एग्जांपल हमें मिलती है मल्टी लेवल की। ठीक है जनाब, कि सन का ग्रैंडफादर से ताल्लुक कब होगा? जब फादर का ताल्लुक होगा ग्रैंडफादर से, वरना पोता क्या जाने दादा कौन थे हमारे, अब्बा बताएंगे तभी तो होगा ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर 100% ये एक्सेसिबल है GFID, राइट। दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ कोई हिरार्की नहीं बन रही। यहाँ पे ग्रैंडफादर जो है वो से इनहेरिट कौन है? फादर। और फिर फादर से कौन इनहेरिट है? सन। ठीक है। या आप फादर से इनहेरिट कह रहे हो कि भाई मदर, मदर से इनहेरिट कौन है? सन। इस तरीके से ये लेवल वाइज इनहेरिटेंस है। तो यहाँ कोई हिरार्किकल, कोई एक क्लास पे मल्टीपल क्लासेस डिपेंड नहीं कर रहे, यहाँ पे लेवल बनते जा रहे हैं। पहला लेवल ये हुआ, उसके बाद जनाब दूसरा लेवल ये हुआ, अब यहाँ पे कोई और रिश्ता भी लिया हुआ है, तो वो लेवल बनते रहेंगे। तो इसकी एक और मिसाल इस तरीके से लेते हैं कि जनाब अगर हमें किसी से अपना रेफरेंस ऐसे चलते हैं, पर्ची चलती है कि भाई अगर मैं किसी ऑफिस के बंदे को जानता हूँ कि मुझे ये उससे ये काम निकलवाना है, मेरी डायरेक्ट उससे बात नहीं है, लेकिन मेरा एक करीबी दोस्त है या मेरा कोई कजन है जिसके उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो मैं बजाय इसके कि डायरेक्ट उसको कहूंगा, तो मैं क्या बना लूंगा? लेवल बना लूंगा। यार भाई जरा उसके ये कह दे यार मेरा ये वाला काम फंसा हुआ है, जरा कर दे, तो ये लेवल बन गया ना। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक और भी टाइप होती है हमारे पास कि भाई एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, ये कौन सी टाइप होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जो मल्टीपल हम इंटरफेस। इनहेरिटेंस होती है एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प जावा में अलाउ सर वो नहीं होती। इंटरफेस में। ठीक है। तो अब इसको अचीव करने के लिए हम जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो उसमें इंटरफेस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम फिर इंप्लीमेंट करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दूं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, कि जनाब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, जैसे कि अम्मी अब्बू और उनका एक छोटा सा बेबी, दिस इज कॉल्ड द प्योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि बच्चा जो है वो कुछ फीचर अपने अब्बू के लेगा, कुछ फीचर अपनी अम्मी के लेगा, और उसके अपने यूनिक फीचर्स भी होंगे। ठीक है जनाब। तो ये चीज वही है। एक आध किसी का कैमरा खुल गया, बंद कर दो। मोहम्मद हम्माद करके कोई नाम है कोई। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर अगर हम अपने इस एग्जाम्पल की बात करें तो जनाब यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये हिरार्किकल इनहेरिटेंस अचीव हो रही है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हमने बटन्स के पीछे जो है वो सबको इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको डिबग करके जो है वो रन कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ करवाऊंगा विंडोज फॉर्म से रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंटेशन। अब जनाब ये मेरे पास आईडी आ गई, आईडी फॉर एग्जांपल 64430। उसके बाद नेम आ जाएगा मेरे पास, इसी तरीके से ईमेल आ जाएगी,
और जनाब यहाँ पर मंथली पेमेंट ये आ गए वॉट एवर। तो हमने यूजर से इनपुट लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट इस बटन के पीछे पड़ा, उस ऑब्जेक्ट से हमने मेथड कॉल किया, मेथड ने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया और प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन की और हमने प्रॉपर्टी के थ्रू मैसेज बॉक्स में वैल्यू डिस्प्ले कर ली। ये विजिटिंग फैकल्टी है। परमानेंट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो जनाब यहाँ पर ये परमानेंट फैकल्टी का मॉड्यूल है। इसमें भी आप यूजर से इनपुट ले लो 1 2 3 4 और यहाँ पर ABC नेम ले लिया हमने, यहाँ पर abc@yahoo.com, देन उसके बाद मंथली पेमेंट 1111। ठीक है जनाब, ये तो हो गए हमारे पास इनहेरिटेंस किस तरीके से आप अचीव करोगे अगर आपको कोई कहे करने को। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कुछ वैलिडेशन भी हम अपने फॉर्म्स पे लगा रहे होते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम अपने इस फॉर्म की बात करें परमानेंट फैकल्टी की, तो जनाब यहाँ पर कुछ वैलिडेशन पर्पस भी हम अचीव कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये क्योंकि फील्ड क्या है, इंटीजर टाइप, इसमें जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है हम उसको इंटीजर डॉट पार्स कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें एक फीचर ऐसा होना चाहिए, इसमें एक फीचर ऐसा होना चाहिए कि हम यहाँ पर ये वाला इनपुट ना दे सकें। हमें फ्रंट एंड से ये चीज रोकनी है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो कंडीशन ले लें, इफ की ये कंडीशन। कहलाता है हमारे पास वैलिडेशन वर्क। अब हमें क्या करनी है, वैलिडेशन लगानी है। अब देखें, हर कंट्रोल में मैंने आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि हर कंट्रोल में 85 प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर मैं किसी एक कंट्रोल को मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, तो जनाब इसके 85 इवेंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते रहते हैं। अब इसमें से एक इवेंट ऐसा होता है कि जनाब जब आप इसमें कोई भी यूजर इनपुट करते हो ना, तो एक इवेंट होता है की प्रेस के नाम से, और उसमें हर कैरेक्टर पर यूजर इनपुट करने पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी ली 1 2 3, तो 1 एक कैरेक्टर, 2 एक कैरेक्टर, 3 एक कैरेक्टर, हर कैरेक्टर पर वो इवेंट चलता है जो जो यूजर इनपुट लेता है। तो अब जनाब मुझे उस इवेंट पे देखना है। वो इवेंट कहाँ होता है, आपके पास यहाँ पर एक फोकस का सेक्शन आएगा, आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करोगे, इवेंट्स पे जाओगे, और यहाँ पर फोकस के सेक्शन में आपके पास एक, सॉरी, कीज के सेक्शन में आपके पास एक इवेंट होगा की प्रेस का। आप यहाँ पर जाकर इस इवेंट पे चले जाओ, इस पे डबल क्लिक करके, तो आप यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर की प्रेस। अब ये इवेंट कब चलता है, जब आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लेते हो ना, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं परमानेंट फैकल्टी में गया और यहाँ पे जाके मैंने एक की लिखी तो एक इवेंट चला, दूसरा वर्ड लिखा दोबारा से वो इवेंट चला। इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे ना उतने टाइम जो है वो ये वाला इवेंट चलेगा। अब हमें इस इवेंट पे कुछ वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन क्या है कि जब ये वाला इवेंट चलता है ना, और जो भी यूजर कैरेक्टर देता है, तो वो कैरेक्टर बेसिकली इस आर्गुमेंट में जा रहा होता है। तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं ch, विच इज इक्वल टू ई डॉट की कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला मेथड को हम डिफाइन कर देते हैं। और की कैरेक्टर में और यूजर से इनपुट कहाँ से आएगा, ये की कैरेक्टर जनाब यहाँ पर आपसे क्या मांगेगा, यूजर से इनपुट, कि भाई कौन कहाँ वो सोर्स बताओ कि जहाँ से यूजर से इनपुट आएगा। तो जनाब मैं यहाँ पर बता दूंगा, ये है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अच्छा जनाब, यहाँ पर की डॉट कैरेक्टर, टेक्स्ट बॉक्स 1,
अच्छा जनाब, सर तो वो यहाँ पर कंडीशन मेरे दे देना, पास इफ की कंडीशन दे अब दो हमें कि क्या e.t देना क्या है। पड़ेगा, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर देखिए कि ये इवेंट किसका है, टैग बॉक्स 1 का। अब इसमें जो कैरेक्टर आ रहा है, हर कैरेक्टर वो कौन लेके आ रहा है, ये आर्गुमेंट, और जो भी कैरेक्टर है उसको कौन रीड कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी। कैरेक्टर आएगा इसमें, और हम इसको एक वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जनाब कंडीशन दे दो। कंडीशन क्या होगी कि जो भी कैरेक्टर आ रहा है ना, आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग करोगे, यानी कैरेक्टर डॉट करने के बाद यहाँ पे हमें एक मेथड मिलेगा इस नंबर, जो कि वैलिडेट करेगा कि जनाब जो भी यूजर से इनपुट आने वाला कैरेक्टर है क्या वो नंबर है। तो आप यहाँ पे कह दो कि भाई इस नंबर, और इस नंबर में आप डिफाइन कर दो जो भी आपका यूजर इनपुट आ रहा है कैरेक्टर में। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है, या आप इसको ना भी लिखो तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें ई डॉट हैंडल, विच इज इक्वल टू, आप इसको कर दोगे फॉल्स। अब देखो ई डॉट हैंडल का क्या मतलब है, फिर सुन लो कि हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स के की प्रेस के इवेंट पे हमने काम कर रहे हैं कि जो भी यूजर इनपुट इस पर टाइप करेगा, तो उस टाइप करने पर जो एक कैरेक्टर के लिए, हर कैरेक्टर के लिए बार बार ये वाला इवेंट ये वाला इवेंट चलेगा जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसके की प्रेस के इवेंट में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वाले इवेंट पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि यूजर से इनपुट आने वाला हर नंबर क्या होगा कि वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू, इस मेथड के थ्रू क्या चेक करेगा कि भाई ये नंबर है या नहीं। अगर ये नंबर है तो ई डॉट हैंडल की जो ये वाली जो लाइन है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स में अलाउ करेगा कि आप लिख सकते हो, वरना क्या हो, एल्स में ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर वरना अलाउ ना करे कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर मैं सिर्फ इतना काम करके अगर टेस्ट करूं कि क्या ये वर्किंग कर भी रहा है या नहीं, तो आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे बिल्ड करो, और बिल्ड करने के बाद टेस्ट कर लो। अब क्योंकि ये आईडी जो थी वो क्या थी, इंटीजर टाइप थी, तो यहाँ पर सिर्फ इंटीजर इनपुट हो सकता है। तो ऑनेस्टली मैं यहाँ पर अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ, लेकिन वो टाइप नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कोई नंबर इनपुट करूंगा तो वो क्या हो रहा है कि इनपुट टाइप हो रहा है। लेकिन क्लास यहाँ पर अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दूंगा तब भी वो अलाउ नहीं कर रहा। और साथ साथ जनाब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी लिख रहा था, मुझसे गलत आईडी लिख दी, तो अब ये तो मुझे बैक स्पेस भी अलाउ नहीं कर रहा। सही है ना, हमने इसको तो वैलिडेट कर दिया कि जनाब आप इस की प्रेस में इस नंबर होने चाहिए, नंबर तो अलाउ कर रहा है, लेकिन कुछ कीज मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर मैंने गलत लिख दिया कोई वैल्यू, तो भाई मुझे उसको रिमूव करना है, बैक स्पेस करना है, या डिलीट का बटन चलाना है। तो जनाब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लिख रहा हूँ, मैं दे दूंगा और क्या होता है ऑप्शनल कंडीशन के भाई इनके साथ साथ ये भी अलाउ है। तो सी एच विच इज इक्वल टू 8। अब जहन में आएगा सर ये 8 क्या है, पहले तो इम्प्लीमेंट कर लो। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 64430 मेरी आईडी थी, मैंने 20 लिख दी। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो अब जनाब ये देखो बैक स्पेस भी काम कर रहा है, मैंने बैक स्पेस किया और 30 कर दिया, फिर दोबारा बैक स्पेस किया 30। तो जनाब ये जो 8 लिखा है ना, ये बेसिकली बैक स्पेस की जो की होती है ना कीबोर्ड के अंदर, उसकी की इनुमेरेशन वैल्यू है। आप गूगल करोगे और यहाँ पे लिखोगे कि इनुमेरेशन वैल्यूज, तो जो पहला लिंक आएगा ना डॉग माइक्रोसॉफ्ट का, आप इस पे चले जाओ। अब आपके पास जो है वो जनाब बहुत बड़ा चार्ट आपके पास आ जाएगा, और ये तमाम जो भी आपकी कीबोर्ड के अंदर कीज होती है ना उन सब की। तो आप यहाँ पे देखिए बैक स्पेस की न्यूमरेशन वैल्यू क्या थी, 8, यही लिखी है ना मैंने।
अब इसी तरीके से आप कोई भी की अलाउ करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर उस की न्यूमरेशन वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग पीएफ से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जो भी हमारे पास कीबोर्ड में यूज होने वाली की होती है तो वो हमारा हार्डवेयर बेसिकली उसका आस्की कोड पढ़ता है। तो ये तमाम कीज की क्या है, आस्की कोड है। आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल की हो आस्की कोड की, तो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में कैपिटल ए का आस्की कोड 65 निकाला होगा, और इसी तरीके से स्मॉल ए का आस्की कोड आप लोगों ने कुछ और निकाला होगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें तमाम के आस्की कोड जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, तमाम कीज के। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई CH = 8 अलाउ कर दिया। अगर आप जो है वो डिलीट बटन को भी अलाउ करना चाहते हो तो जनाब आप यहाँ पे जाओ, डिलीट बटन की जो आस्की कोड है की इनोवेशन वैल्यू क्या है 46, तो आप इस तरीके से अलाउ कर सकते हो। तो ये जो है वो हमारे पास क्या हो गया कि ये हमने वैलिडेशन लगा दी। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और फील्ड है नेम की, कि भाई नेम में जो है वो सिर्फ नंबर आएंगे और कुछ नहीं आ सकता, यानी सॉरी टैक्स आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे और कुछ नहीं आ सकता। तो आप इसके भी की प्रेस के इवेंट पे चले जाओ और जो आप लोगों ने यहाँ पे कोड किया है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो। और सिर्फ चेंजेस क्या करनी होगी इस मेथड में, मेथड पे क्या चेंजेस करनी होगी, डॉट करने के बाद आपको एक मेथड मिलेगा इस लेटर्स, और इस मेथड में आप कैरेक्टर पास करवा दो। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि जब आप